धूल भरे रास्ते पर तीखी धूप चमक रही थी, जो सारनाथ की ओर जाता था। वहीं पर बुद्ध अपने बढ़ते हुए संघ या भिक्षुओं के समुदाय के साथ विराजमान थे। रवि नाम का एक युवक, जिसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था, शांत बुद्ध के पास पहुंचा। रवि पेशे से एक व्यापारी था। हाल ही में आए तूफान में उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था और वह मार्गदर्शन के लिए बेताब था। प्रबुद्ध, रवि ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, मुझ पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आया है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है और डर मुझे खा रहा है। मैं फिर से शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध, जिनकी आंखों में करुणा झलक रही थी, उन्होंने रवि को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपने पास बैठने का आमंत्रित किया। रवि, शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर ही मिलती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी राह में बाधा डाल सकते हैं। रवि उत्सुक होकर आगे झुक गया। ये लोग कौन है, ज्ञानी? बुद्ध ने एक पतली उंगली उठाई। पहला व्यक्ति जिससे बचना है, वह है क्रोधित व्यक्ति। क्रोध निर्णय को धुंधला देता है, जिससे जल्दबाजी में लिए गए फैसले होते हैं, जो और अधिक दुख लाते हैं। यह एक जलते हुए अग्नि की तरह है, जो अपने रास्ते में सब कुछ जला देता है। रवि ने एक विरोधी व्यापारी के साथ गर्मागरम बहस को याद करते हुए सिर हिलाया, जिससे कोई हल नहीं निकला था। बुद्ध ने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा व्यक्ति जिससे दूर रहना है, वह है मूर्ख। उनमें ज्ञान की कमी होती है और वे क्षणिक इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उनके कार्य अक्सर अराजकता और पछतावे की ओर ले जाते हैं। रवि ने अपने चाचा के बारे में सोचा, जो एक कुख्यात जुआरी था जिसने असंभव सपनों का पीछा करते हुए अपनी दौलत गंवा दी थी। बुद्ध ने तीसरी उंगली जोड़ी। तीसरा व्यक्ति जिससे बचना है, वह है झूठा। वे सच को तोड़ते मरोड़ते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को हेरफेर करते हैं। उन पर भरोसा करना रेत पर घर बनाने जैसा है, जब ज्वार आता है तो यह ढह जाता है। रवि ने शर्म से स्वीकार किया कि उसे एक ऐसे बिजनेस पार्टनर से जलन होती थी जिसने उसे मुनाफे के उचित हिस्से से धोखा दिया था। बुद्ध ने अपनी अंतिम उंगली से इशारा किया। आखिरी व्यक्ति जिससे सावधान रहना है, वह है ईर्ष्यालु व्यक्ति। उनका हृदय ईर्ष्या से भरा होता है, जो उन्हें उनके अपने आशीर्वाद के प्रति अंधा बना देता है। उनकी नकारात्मकता संक्रामक हो सकती है। रवि ने लज्जित होकर स्वीकार किया कि उसे हाल ही में संपन्न हुए एक मित्र से जलन होती थी। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। ये चार, रवि, शत्रु नहीं है, बल्कि शांति के मार्ग में बाधा है। उन्हें पहचानकर और खुद को दूर करने का विकल्प चुनकर, आप अपने भीतर ज्ञान और करुणा के पनपने के लिए जगह बनाते हैं। अगले कुछ दिन रवि ने बुद्ध के वचनों पर चिंतन किया। उसने महसूस किया कि तूफान के प्रति उसके क्रोध, पिछले निवेशों की मूर्खता, अपने साथी के झूठ और अपने मित्र के प्रति ईर्ष्या ने उसके निर्णय को प्रभावित किया था। उसने सचेतनता का अभ्यास करना शुरू किया। अगर आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।